हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्विगी के बारे में। स्विगी को लेके Q4 के नंबर्स देखेंगे। स्विगी को लेके जो न्यूज़ आई है, बेसिकली इसके Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। तो NSE पे स्विगी का शेयर जो है 280.50 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो ₹1 की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 0.36% वन डे का होती है। तो इसके हाईलाइट्स समझेंगे और उसके बाद इन्होंने अनाउंस करा बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर इशूज़। कंसोलिडेटेड जो नेट लॉस रहा वो 4154 करोड़ रहा 2026 के लिए, तो बैड न्यूज़ है। तो फिर भी अब हम चल के देखते हैं आगे कैसा क्या सिस्टम रहा है इनके ऑफिशियल उसमें। तो इसकी ऑफिशियल ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है इनके। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा हमें, कर लिया, और ये अब लगभग एडजस्ट हो जाए। हाँ ठीक है। इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा वो रहा 2194 करोड़ का इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2153 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, जो पिछली बार 1711 करोड़ का हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 8258 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 6667 करोड़ का हुआ करता था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर बात करें तो 301 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 108 करोड़ की थी। तो अदर इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 149 करोड़ की अदर इनकम रही है। तो इस साल ओवरऑल 629 करोड़ की अदर इनकम रही है, जो पिछली बार 598 करोड़ की हुआ करती थी। तो अदर इनकम में भी यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। ओवरऑल देखा जाए जो टोटल इनकम की हम बात करें तो टोटल इनकम 2495 करोड़ रही इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में थी 2261 करोड़ की। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 1860 करोड़ की। इस साल ओवरऑल 8887 करोड़ की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार केवल 7265 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम में ग्रोथ है। एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंसेस हम देखते हैं 2216 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 2149 करोड़ के थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे, और जो पिछली साल इसी क्वार्टर में 1870 करोड़ के एक्सपेंसेस हुआ करते थे, तो उसमें भी ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल 8451 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं, जो पिछली साल 7422 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो प्रॉफिट लॉस हुआ है बिफोर टैक्स वो देखते हैं। 266 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 105 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 10 करोड़ का लॉस हुआ करता था। ओवरऑल इस साल 416 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार 201 करोड़ का लॉस हुआ करता था। तो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड यहाँ देखते हैं। लॉस फ्रॉम डिस्काउंट ठीक है, लॉस फॉर द पीरियड देखते हैं ओवरऑल होगा। तो 652 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 895 करोड़ का हुआ करता था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 927 करोड़ का था। तो लॉस यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, इसके कंपैरिजन में भी काफ़ी कम हुआ है लॉस। ओवरऑल 3419 करोड़ का लॉस इस ईयर देखने को मिल रहा है, जो पिछली बार 2542 करोड़ का था। तो लॉस बढ़ रहा है कंपनी का, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा है कंपनी को, ऐसे ही कंपनियाँ चल रही। तो EPS सब नेगेटिव में होगा, कोई सेंस नहीं है। तो ये थे स्विगी के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।